हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल आर्क कॉन्सेप्ट। और जैसा भी हम यहाँ पर जी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे कन्फ्यूजन के कारण बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जबकि ये क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ बहुत बड़ा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। आइए क्वेश्चन है क्या, ये बात करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास एंड स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी। इस क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि एक ब्लॉक रखा है किसी इंक्लाइन प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मेट कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो इस पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी, तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। और इसमें एक और बात लिखी गई है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये मूव कर रहा है यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन यहाँ जीरो है। इट मीन्स यहाँ सिग्मा एफ नेट बराबर एम में इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब यहाँ पर सभी फोर्सेस बैलेंस्ड है। सबसे पहले तो हमें इसका एफ बी डी बनाना होगा। इन्होंने कहा है रफ इंक्लाइन में, इट मीन्स फ्रिक्शन भी लगेगा। और चूंकि ये ब्लॉक चल रहा है, जो चलते हुए ब्लॉक पर हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है अपनी मैक्सिमम म्यू इंटू एन वैल्यू के साथ। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने तो एम जी नीचे की ओर लग रहा है और कॉन्टैक्ट के साथ एन लग रहा है कुछ इस तरह से। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पर ये ब्लॉक रखा है तो ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है हमेशा, और एम जी तो हमेशा नीचे की वर्टिकली ही लगेगा। और यहाँ से थीटा एंगल मेट कर रहा है। और मैं आपको एम जी के कॉम्पोनेंट करना सिखा सकता हूँ। मान लीजिए इसको आप ट्राइंगल मान लें तो ये 90 माइनस थीटा, और चूंकि ये भी 90 पर है तो इट मीन्स ये थीटा, तो ये यहाँ पर आएगा एम जी कॉस थीटा और यहाँ एम जी साइन थीटा। और चूंकि इंक्लाइन प्लेन पर ये रफ इंक्लाइन प्लेन है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो अगर हम इसको अलग करके इसका एफ बी डी बनाएं तो यहाँ एम जी और यहाँ एम जी कॉस थीटा इस थीटा एंगल के साथ, और अलोंग द इंक्लाइन हमेशा एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट ही आता है। और फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए सिग्मा एफ नेट बराबर एम में इक्वल्स एफ नेट बराबर एम में ए जीरो है, सिग्मा एफ नेट इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ पर सभी फोर्सेस बैलेंस है, तो नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू है इस डायरेक्शन में। अगर हम बैलेंस करें, इस डायरेक्शन में बैलेंस करें तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन हम बैलेंस करें तो एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। अब देखिए हमने बात की कॉन्टैक्ट फोर्स। मैक्सिमम केसेस में बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये होती है कॉन्टैक्ट फोर्स वो सिर्फ फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हैं, जबकि कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन नहीं, एक और है, वो है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल भी यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है कि इस इंक्लाइन की वजह से आ रहा है। ये छोटी मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं भैया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं। इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको समझाने के ट्राई कर रहा हूँ। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, और किसी भी चीज़ का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो आपको वेक्टर मानना चाहिए। ए स्क्वायर, अगर दो वेक्टर हैं मान लीजिए ए और बी किसी थीटा एंगल पर, तो उनके रिजल्टेंट होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, और अगर आप यहाँ पर ज़रा गौर करें तो यहाँ पर नॉर्मल और फ्रिक्शन, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है। तो चूंकि cos AB cos थीटा, तो ये वाली टर्म तो हमारी इस टर्म में जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास नॉर्मल स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रिक्शन ही आएगा। तो रिजल्टेंट आएगा नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। और हमें नॉर्मल और फ्रिक्शन की वैल्यू डालनी होगी, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एम जी यहाँ पर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ये 10th क्लास में बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है और ये आपको पूरी तरह आनी चाहिए। और यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी एम जी आती है, ये हमारा एम जी कॉन्टैक्ट फोर्स आता है रफ इंक्लाइन प्लेन पर, क्योंकि यहाँ नॉर्मल भी इंक्लूड करना होता है, मैक्सिमम अच्छा फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।